दोस्तों कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी देखने में इसकी पत्तियां काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये पौधा पूरा घना घना हो जाता है। आज हम जानेंगे यह पौधा हमें गमले में कैसे किस तरीके से लगाना चाहिए जिससे हमें गमले में काफ़ी बुशी काफ़ी घना ये पौधा हो जाए। इसको शायद कटिंग के द्वारा ग्रो किया गया है। कोलियस के पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से आपको लगाना सिखाएंगे। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे हमने जो गमले की साइज़ चुनी है, बहुत बड़ा गमला नहीं है, 8 इंच के गमले में हम इसको लगाने वाले हैं। तो आप भी छोटे से गमले में भी कोलियस का पौधा ग्रो कर सकते हैं। 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है आप गमले की साइज़ भी बढ़ाते रहिए। हम बात करें मीडिया की तो हमने यहाँ पे सैंडी सॉइल का इस्तेमाल किया है, मतलब ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करना है जिसमें पानी बहुत देर तक रुके ना। तो यहाँ पे हमने 1/3 लिया है मिट्टी, 1/3 बालू और 1/3 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कंपोस्ट। मतलब 3 हिस्से में हमने 1 हिस्सा लिया है मिट्टी, 1 हिस्सा हमने लिया है बालू और 1 हिस्सा हमने इस्तेमाल किया है कंपोस्ट का। और यहाँ पे हमने कंपोस्ट में गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ हमने 3-4 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल किया है। साथ में हमने कुछ लकड़ी वाली राख का भी इस्तेमाल किया है। हमने पहले से ही मिश्रण तैयार कर लिया है ताकि आपका थोड़ा सा समय बच सके। समय सबसे कीमती होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कैसे आपको यह पौधा लगाना चाहिए। गमले के नीचे आपको जो होल होता है, छेद होता है, उसके नीचे कुछ गमले वाले कुछ पुराने गमले के हिस्से आप रख सकते हैं। कुछ भी जो आपके पास टुकड़े मौजूद हों, आप चाहें तो नारियल वाले छिलके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ मिट्टी हम जो हमने गमले की मिट्टी जो हमने तैयार किया है उसको हम इसमें डाल देते हैं ताकि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो आसानी से हिले ना। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब पौधा लगाते हैं तो रखते नहीं, तो कई बार जो हमने नीचे रखा हुआ होता है हिस्सा, जो कुछ पुराने गमले वाले हिस्से होते हैं टूटे फूटे वाले, तो वो आपस में हिल जाते हैं जिससे कई बार छेद के ऊपर वो सही से नहीं बैठता है, जिससे मिट्टी जब हम पानी डालते हैं तो नीचे निकलता रहता है। तो फिलहाल आसानी से आपको कुछ मीडिया इसमें डाल देना है, उसके बाद पौधा आपको इससे निकाल लेना है। अब कोलियस के पौधे की बात की जाए, अब ऐसा होता है कि कोलियस एक हमेशा सदाबहार पौधा आप मान सकते हैं। इसके कारण आपके जो आपका बगीचा होता है जहाँ पे आप लगाते हैं, चाहे आप छत पे लगाते हो चाहे नीचे, तो आपको कभी भी फूलों की कमी महसूस नहीं होने देता है। अब कई बार ऐसा भी समय आता है जब हमारे बगीचे में अक्सर फूल कम दिखाई देते हैं। कई बार कुछ विंटर सीजन वाले प्लांट की जब मतलब ख़त्म होने वाला सीज़न होता है या फिर गर्मियों वाले फूलों का जब सीज़न ख़त्म होता है, तो उस बीच में आप देखेंगे कि आपके बगीचे में कोई भी फूल नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ पर यह जो पौधा है, आपके पौधे आपके मतलब आपके जहाँ पर आपने पौधा रखा हुआ है वहाँ पर ये फूलों की कमी महसूस होने नहीं देता है। ये पौधे की पत्तियाँ इतनी प्यारी लगती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपके वहाँ पे फूलों की कमी हो गई है। अब इसमें ये वाला जो हमारे पास प्लांट है, ये बहुत सारे जो इसकी पत्तियों का रंग होता है, बहुत सारे कलर ऑप्शन में ये मिल जाती हैं। आपको मिलेगा मतलब डबल पेटल में भी मिल जाते हैं, मतलब पत्तियों की एक साइड पे पीला रहता है, अंदर थोड़ा सा हरा रहता है, थोड़ा सा येलो रहता है, तो थोड़ा सा रेड येलो में आता है, ग्रीन येलो में आता है। तो मतलब इसकी पत्तियां भी बहुत कलरफुल आपको देखने को मिल जाती हैं। जो भी आपको अच्छा लगे या फिर जहाँ पे लगा हो, आप इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से छोटी कटिंग इसकी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ऐसे आपको पौधा निकाल लेना है। नीचे वाली कुछ मिट्टी अगर आपको ज़्यादा लगती है तो उसको भी आपको निकाल लेना है, लेकिन ज़्यादा जड़ों को आपको नुकसान नहीं पहुँचाना है। ज़्यादा जड़ों को नुकसान पहुँचेगा तो पौधा रिकवर होने में थोड़ा लंबा समय लगा देता है। तो यहाँ पे ये जो मिट्टी में लगा हुआ था ये भी सैंडी सॉइल में ही लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप भी आसानी से कोलियस वाला पौधा गमले में ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी पत्तियों का रंग हम गहरा कैसे करें। इसको आपको सर्दियों के टाइम पे फुल सनलाइट में रखना है। गर्मी में भी आपको धूप में ही रखना होता है, लेकिन हाँ जब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, बहुत ज़्यादा चला जाता है, वहाँ पे जब धूप होती है दोपहर वाली, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सीधा मतलब धूप ना मिल सके दोपहर वाली। बाकी ये पौधा फुल सनलाइट में ही अच्छे आपकी पत्तियाँ देगा। अगर आप छायादार जगह पे रखते हैं तो वहाँ पे इसकी पत्तियों में वो रंग वो कलर नहीं आ पाता है जैसा आपको चाहिए। तो इसमें अगर आपको अच्छी पत्तियाँ चाहिए तो वैसे तो सर्दी में बरसात में आपको फुल सनलाइट में रखना है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, खासकर जो गर्म वाले क्षेत्र होते हैं, इलाके होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको शेड में रखना होता है। दोपहर की धूप से थोड़ा सा बचा के रखना होता है, लेकिन सुबह और शाम की धूप इसको मिलनी चाहिए। तो ऐसे आप भी ये पौधा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पौधा लगाते समय इसका जो मतलब जो मिट्टी है वो थोड़ा सा फूट गया था, तो ये साइड में हो गया है।
बाद में धीरे धीरे बीच में ही हो जाएगा, नहीं भी होगा तो वहाँ से नई नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पौधा जो है वो थोड़ा सा नीचे से तिरछा है। ये मैंने पौधा बीच में ही लगाया हुआ है, इसके जो नीचे वाली जड़ें हैं वो बीच में है, लेकिन इसके जो मतलब ब्रांच है वो थोड़ा सा साइड में है, तो इसलिए पौधा किनारे पे है। अब कोलियस के पौधे में अगर हम जानें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कब करना होता है, तो कोलियस के प्लांट में खादों की बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा तो खाद नहीं देना है, लेकिन हाँ, इस पौधे में पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अभी तो जब हम पौधा लगाते हैं तो कम से कम 2 महीने तक कोई भी खाद आप मत डालिए। उसके बाद में आपको हर 15-20 दिन पे कुछ मात्रा में गोबर की खाद, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, अपने घर पे बनी हुई खाद का इस्तेमाल, या फिर जो भी नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा होता है उन खादों का इस्तेमाल करिए। क्योंकि पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन का बहुत ही अहम योगदान होता है। तो आप कोई भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कोलियस का पौधा गमले में कैसे लगाएं इसके बारे में सही से सटीक जानकारी मिल गई होगी। अब पौधा लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, फुल वाटरिंग करनी होती है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका समय बच सके। तो पहली बार फुल पानी दीजिए, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मतलब ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है कि पौधा नीचे से जड़ें जो होती हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। कई बार फंगस जनित बीमारियाँ ज़्यादा लग जाती हैं, कई बार जड़ें गलने लगती हैं, जिससे भी समस्या आ जाती है। अच्छे से आपके पौधे में जड़ विकास ना होने से पौधा कई बार सूखने की कगार पे आ जाता है। तो कोलियस के पौधे में वैसे तो पानी आपको गर्मी के टाइम पे डेली आप दे सकते हैं, दूसरे दिन दे सकते हैं, और सर्दियों में 2-4 दिन पे, 5 दिन पे, जैसा आपके वहाँ पे टेम्परेचर रहता हो उस हिसाब से आप पानी का चयन करिए। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब ऊपर वाली मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ मिट्टी में नमी हो आप पानी डालते रहेंगे तो वो सही नहीं होता। तो इस तरह से आप भी कोलियस वाला पौधा आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।